आज के इतिहास की अगर बात की जाए तो महिलाएं सबसे आगे हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है। अगर हम बात करें फिरोजाबाद की तो पहले भी एक महापौर मेयर महिला थी, लेकिन फिरोजाबाद का सौभाग्य देखिए कि दोबारा भी जो मेयर चुनकर आई वो भी महिला आई। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान शख्सियत का है जो एक आम महिला होने के नाते घर गृहस्थी के को निभाने के बाद भी आज सारी जनता का नेतृत्व कर रही हैं। 6 महीने हो गए यानी कि आधा साल हो गया। तो हमारे साथ फिरोजाबाद की महापौर कामिनी राठौर जी मौजूद हैं। उनसे कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे फिरोजाबाद के लिए आगे की उनकी क्या प्लानिंग है। तो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है महापौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, फिरोजाबाद से चुनाव जीतने के बाद आज 6 महीने हो गए, कैसा लग रहा है? कहाँ कहाँ घूमी फिरोजाबाद में आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। जो एक घरेलू महिला जो घर में रहती थी, करती थी, अपने घर को बहुत अच्छे से संभाला था, वही आज फील्ड में निकल के सभी लोगों से जैसे मिलती हूँ तो एक परिवार के जैसा फील होता है। तब फिरोजाबाद में कहाँ कहाँ घूमी? लगभग कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें नहीं गई हूँ। सारे वार्ड मैंने देखे हैं। पहले चुनाव के टाइम भी देखे थे। उस टाइम थोड़ा पहली बार नई नई निकली थी तो इतना नहीं पता था कि कौन सा वार्ड किस जगह है और किस नाम से है। अब सारे वार्डों के बारे में पता है कि रामनगर कहाँ है और सुहाग नगर कहाँ है। अच्छा, अगर हम जानना चाहें, आपने फिरोजाबाद में जो वार्डों में आप गई तो वहाँ की दुर्दशा स्थिति को देखा, कहाँ पर किस तरह विकास करने की जरूरत है और आपकी प्लानिंग आगे की क्या है? जी, मैंने देखा है जो काफी वार्ड हैं, जैसे कि हमारा ककरऊ है और इंद्रपुरी है। कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनमें काफी काम की जरूरत है। वहां पे हमने अभी 83 गलियों के टेंडर पास भी हुए हैं, जिसमें से लगभग 71 खुल भी गए हैं। जल्द ही उन पे काम चालू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ, आप एक महिला हैं तो महिलाओं के लिए खासकर आगे की क्या रणनीति है? मतलब एक महापौर होने के नाते महिलाओं के लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास संसद में करवाया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। इस चीज को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। जब मैं घर से बाहर निकली और एक बड़ा पद मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगी कि मेरी जैसी और भी महिलाएं ऐसी फील्ड में आएं। और इसमें अभी जो महिलाओं के लिए बिल पास हुआ है, उसमें कुछ महिलाएं जो राजनीति में हैं वो सोच रही हैं कि जो राजनीति में हैं उन्हीं के लिए ये बिल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी महिलाएं गोबर थाप रही हैं, जो हमारी चौका चूल्हा कर रही हैं, वो सब प्रतिभाग इसमें सब आरक्षण कर सकती हैं, सबके लिए। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा बहुत खुशी है। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे नगर निगम शहरी क्षेत्र है, दायरा भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए आपने ऐसे कौन कौन से काम जैसे शौचालय या अन्य काम कराए हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारे 3 पिंक टॉयलेट तैयार हो गए हैं। एक महादेव की पुलिया पर और एक अपने जलेसर रोड, कोटला रोड पर, वहां पर भी हुआ है। बहुत अच्छा टॉयलेट यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए सुविधाएं रखी है, फीडिंग की, स्टेशनरी की, और बहुत अच्छा सा लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि अब आप पहले घर गृहस्थी बच्चों को पति को संभालती थी, लेकिन अब शहर की जिम्मेदारी है, तो कैसे निभा रही हैं, कैसे कर पा रही हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कामिनी जी से। बिल्कुल, पूरे फिरोजाबाद का या तो आशीर्वाद समझ लीजिए और ऊपर का भी एक आशीर्वाद है। तो बस अपने आप ऐसे लग रहा है जैसे अपने आप सब कुछ होता जा रहा हो। अच्छा, जैसे घर से आप निकल कर आई, समाज की चीजों को, नई चीजें देखी, निगम में बहुत सारी चीजें नई नई थी, तो उनको सबको कैसे एकदम समझा इतनी जल्दी? इतनी जल्दी तो नहीं। देखो, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। 1 महीने में कुछ हमने कवर किए हैं। अब तो 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इतना तो समय लग ही जाता है। बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हैं और जो भी है वो भी आ जाएंगी।
अच्छा, पति का किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? क्योंकि एक पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए पति का बहुत सपोर्ट होता है। जी उनका बिल्कुल, देखिए मैंने तो बिल्कुल भी कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति करूंगी या इस फील्ड में आऊंगी, क्योंकि वो 10 साल से जुड़े हुए थे, सेवा कर रहे थे, और सुबह 6 बजे निकलते थे, 12 बजे आते थे। तब मैं ये कहती थी कि पता नहीं सारे दिन कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। और आज आज जब मैं खुद फील्ड में आई हूँ तो मुझे आज समझ में आ रहा है आज समझ में आ रहा है कि क्या करते थे। क्योंकि अब मैं ही सुबह निकलती हूँ तो कभी कभी रात का 10 भी बज जाता है घर पहुंचने में। थोड़े स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई भी थी बच्चों को लेकर के, एकदम से कभी बच्चे छोटे भी हैं अकेला तो नहीं छोड़ा। अकेला छोड़ा नहीं था। लेकिन अब बच्चे भी समझदार हो गए हैं तो नहीं लगता है। अच्छा, एक खास सवाल है। हमेशा आपसे जब बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी अभी बना नहीं है, लेकिन आपका जो प्रण है, जो संकल्प है कि आप बनाएंगे। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के लिए क्या सोचा है आपने और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? देखिए, स्मार्ट सिटी पे काम चल रहा है, जो धीमी गति पे हो रहा था उस पे भी हमने निर्देश कठोर दिए हैं, जिससे कि कार्य जल्दी संपूर्ण हो। जो जनता को वहां से ट्रैफिक वगैरह बना रहता है उसमें जल्दी से जल्दी सुधार हो, समाधान हो, इसलिए मैंने कड़े निर्देश भी दिए हैं। और अच्छा, फिर आप फिरोजाबाद के बाहर भी गई हैं, मैंने कई मीटिंग्स भी आपने बड़ी अटेंड की हैं, बहुत बाहर गई। तो फिरोजाबाद में बाहर आपने देखा कितना अंतर है और यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, जैसे बाहर शहरों में क्या है? देखिए बाहर शहरों में अब वो बड़े बड़े शहर हैं, अब ये यहाँ फिरोजाबाद हमारा छोटा शहर है, उनके कंपैरिजन से तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहां से हम जो भी सुविधा ला सकते हैं वो लाएंगे। जैसे कि मैं सूरत में गई थी तो वहां पे साफ सफाई की, तो ये चीजें हम अपने शहर में ला सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी शहर की जनता से निवेदन करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी हमारा सहयोग करें शहर में साफ सफाई के लिए। हमने डोर टू डोर वाले कलेक्शन वाले जो गली में जाते हैं तो उनसे निवेदन करती हूँ कि वो उनको ही कूड़ा दें और कूड़ा अलग अलग करके दें, सूखा अलग दें, गीला अलग दें। जैसे किचन का जो कचरा होता है उसे अलग डस्टबिन में रखें और बाकी का कचरा एक जगह करके अलग अलग डस्टबिन में वो रखें और वैसे ही उसी तरीके से दें। और कई जगह पे मैंने देखा है नालियों में कचरा डाल देते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी नालियों में ना डाल के जब हम अपना कूड़े वाले को आपके घर तक पहुंचा रहे हैं तो कूड़ा जरूर डस्टबिन में ही डालें, हमारा सहयोग करें। अच्छा, एक खास सवाल हो रहा है मेरा, जैसे बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर गलियां सड़कें नहीं बनी हैं, तो वहां पर किस तरह से प्रयास करेंगी आप? देखो मेरा तो पूरा प्रयास यही है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन कोई भी ऐसी गली नहीं रहेगी जो कच्ची रहे, जहाँ अगले जब बारिश होगी वहां पर दलदल रहे और बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको निकलने में प्रॉब्लम हो। अगली बरसात तक मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो भी ज्यादा गलियां वैसी खराब है उनको मैं पहले प्राथमिकता से करवाऊंगी। जल भराव की भी समस्या बहुत रहती है शहर में, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए देखो मेरा तो यही है कि अभी तक पहले का मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरा मेन उद्देश्य ये है जहाँ जहाँ जल भराव रहता है वहां वहां हमारे जल निगम से पंपों द्वारा जो पानी निकाला जाता है उसमें पैसे वेस्ट किए जाते हैं, तो वो ना करके उनका निस्तारण ऐसा किया जाएगा, उचित किया जाएगा। जहाँ हमारे डीजल वेस्ट में जा रहा है, जहाँ जब तक बरसात आए वो पूरा परमानेंट व्यवस्था की जाएगी वहाँ पे। महिलाओं से क्या कहना चाहती है, शहर की जनता से क्या कहेंगी? शहर की जनता से मैं यही कहूंगी, माननीय मोदी जी का भी हमने रैली भी निकाली थी और उनका धन्यवाद किया था। तो ज्यादा से ज्यादा महिला अपने मन में ये ना सोचे कि जो घरेलू महिलाएं कि हम ये नहीं कर सकते, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप भी आगे बढ़े और फील्ड में अपना नाम रोशन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ खास मेहमान मौजूद थी फिरोजाबाद नगर निगम की महापौर कामनी राठौर, जिन्होंने कई
बिंदुओं पर चर्चा की और शहर को बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया है वो भी हमारे साथ साझा किया। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाए, बाजार से कम दामों में मुर्गा छाप ग्रीन अंग्रेजी पटाखे खरीदने का एकमात्र स्थान लक्ष्मी नारायण क्रैकर्स, सुहागनगर, बड़े डाकखाने के पास, फिरोजाबाद।